दिवस पूरे भारतवर्ष में बड़े हर्ष, उत्साह, उमंग और खुशी से मनाया जा रहा है। वास्तव में एक प्रश्न ये भी है कि हमें हिंदी दिवस की आवश्यकता क्यों पड़ी। कोई भी दिवस तब मनाया जाता है जब उससे संबंधित चीजें बहुत पीछे पिछड़ जाती है या हाशिए पर चली जाती है। आज हम कहने को आजाद हैं, पर क्या वास्तव में हम भाषाई दृष्टि से आजाद हैं? आपको लगेगा नहीं, मुझे भी लगता है नहीं। भाषा की दृष्टि से हम बिल्कुल आजाद नहीं हैं। आज हम जब आजाद देश में रह रहे हैं और देश की 75-76 वर्ष के बाद भी अगर हम अपनी सर्वोच्च पंचायत की बात करें, सर्वोच्च न्यायालय की बात करें, तो वहां जितने भी डिसीजन निर्णय किए जाते हैं वो सारे अंग्रेजी भाषा में किए जाते हैं। जितने भी बहुत सारे, अब कुछ एक उच्च न्यायालयों में तो हिंदी का व्यवस्था बन गई, लेकिन इससे पहले सभी उच्च न्यायालयों में, सुप्रीम कोर्ट में केवल अंग्रेजी में ही निर्णय दिए जाते हैं। यह व्यवस्था अंग्रेजों के काल से जो की तो चली आ रही है। ऐसे में प्रश्न उठता है, अपनी आजादी का, स्वतंत्रता का महत्व क्या है? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संघ की राजभाषा और देवनागरी को लिपि घोषित किया गया था। लेकिन यह ध्यान रखने की बात यह है प्यारे बच्चों, वहां राष्ट्रभाषा को नहीं लिखा, वहां राजभाषा शब्द लिखा है। राजभाषा, एक बच्चे ने भी बताया भी, वो भाषा होती है जिसमें राज्य का शासन संबंधी सारे कार्य किए जाते हैं। न्यायपालिका, विधायिका आदि अपना कार्य करती है। पर राष्ट्रभाषा इसे बहुत ऊंची चीज है। राष्ट्रभाषा वो भाषा है जिसे पूरा राष्ट्र एकता के सूत्र में बंधता है, जिसके साथ हमारा प्रेम और आत्मीयता का संबंध है, जिसे पूरा राष्ट्र बोलता है, समझता है, सुनता है। अगर देश पर कोई मुसीबत आ जाए तो हिंदी के जो गीत हैं, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, ऐसे ऐसे गीत पूरे देश को भावात्मकता से इतना मजबूत करते हैं कि हम देश के लिए कुछ भी करने को तत्पर हो जाते हैं। क्या यह शक्ति किसी और भाषा में है? नहीं, यह शक्ति केवल और केवल अपनी मातृभाषा, अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी में है। लेकिन हमारा देखिए समय की विडंबना, हम आधुनिकता के चक्कर में, अपने आप को बड़ा दिखाने के चक्कर में, अपना स्टेटस सिंबल दिखाने के चक्कर में अंग्रेजी के चिपके बैठे हैं। मेरे मित्र अतुल जी खड़े हैं, ईश्वर जी हैं, मैडम जी हैं, ये बता देंगे आपको कौन सी भाषा बोली जाती है, फ्रांस में कौन सी भाषा बोली जाती है, जर्मनी और चीन की भाषा कौन सी है। क्या इन देशों ने तरक्की नहीं करी? क्या इन देशों ने टेक्नोलॉजी को नहीं हाईफाई किया? तो ये पूछना चाहिए उनकी भाषा क्या रही है। हम अंग्रेजी को विश्व भाषा समझते हैं। अंग्रेजी बहुत से देशों की भाषा है। उसका कारण यह है कि बहुत समय तक अंग्रेजों ने विश्व के अनेक देशों पर शासन किया और उन्होंने अपनी अंग्रेजी भाषा को जबरदस्ती थोप दिया। इसीलिए हम अंग्रेजी के पिछलग्गू, अंग्रेजी को आधुनिकता का संस्कार समझते हैं। जब हमारे परिवार में कोई रिश्तेदार मेहमान आता है, अगर हमारे बच्चे 2-4 रटी हुई अंग्रेजी कविताएं, गिनती, पहाड़े सिखा दे तो हम उस बच्चे को शाबाशी देते हैं। और वो बच्चा अगर चरण स्पर्श कर ले, सादर अभिनंदन कर ले, तो हमसे कहेंगे कैसे, कहां पढ़ता है? हिंदी मीडियम में पढ़ता है। ये समय के विडंबना देखिए। हमें इस रीति नीति को छोड़ना चाहिए। मैं ये नहीं कहता अंग्रेजी मत सीखिए, अंग्रेजी अच्छी भाषा है, ज्ञान विज्ञान की भाषा है, सीखिए, लेकिन अपनी मातृभाषा का अपमान करके नहीं। भारत नरेशचंद्र ने कहा, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं है को शूल। जब तक अपनी भाषा की उन्नति नहीं होगी, तरक्की नहीं होगी, बेटे ज्ञान विज्ञान भी तरक्की नहीं कर सकता। अभी कुछ दिन पहले एक समाचार मैंने यही एक बच्चे से सुनवाया था, विश्व के बड़े बड़े जो टेक्निकल संस्थान है, वैज्ञानिक संस्थान है, उनमें वैज्ञानिकों की कमी है। कारण वहां पर अंग्रेजी की प्रतिबद्धता है। जबकि अगर वहां हिंदी भाषा को या दूसरी क्षेत्रीय भाषा को एक समान और सम्मान का दर्जा मिले तो बड़े बड़े वैज्ञानिक ग्रामीण क्षेत्र से निकल कर आएंगे और देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। सबसे पहले जब देश में हिंदी भाषा को लागू किया गया तो उससे पहले अपना देश अंग्रेजों का गुलाम था। तो वो सारी व्यवस्थाएं, चाहे वो न्यायालय की हो, इंजीनियरिंग की हो, डॉक्टरी लाइन की हो या दूसरी, सारी में अंग्रेजी भाषा प्रयोग की जाती थी। लेकिन जब इसके लिए प्रावधान किया गया कि आने वाले 15 वर्षों तक ही अंग्रेजी जो की तो बनी रहेगी, उसके बाद हम हिंदी को स्थापित करेंगे। तब तक हम हिंदी के लिए अनेक संस्थान बना लेंगे, संस्थाएं बना लेंगे।
कर लेंगे। लेकिन अंग्रेजों के पिट्ठू या कुछ एक अभिजात वर्ग के लोगों ने, जो हमारी आईपीएस की जो लॉबी है, जिनका अंग्रेजी पर वर्चस्व है, एकाधिकार है हमारे बहुत सारे संसाधनों पर, उन लोगों ने बनी बनाई एक राजनीति ऐसी करी कि 1965 से पहले ही 63 में एक ऐसा कानून ले आए कि हिंदी वहां तक पहुंचे ही नहीं। उन्होंने कहा, साथ में एक और काम किया, दक्षिण भारत में तमिलनाडु प्रदेश है, तेलुगु भाषा को, तमिल भाषा को हिंदी के विरोध में खड़ा कर दिया। उन लोगों ने राजनीति करके कहा कि अगर हिंदी जबरदस्ती थोपी गई तो विद्रोह हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, हिंदी हमारी भाषा को खा जाएगी, हम कहीं के लिए रहेंगे। ये हिंदी के अपोजिट में एक आंदोलन खड़ा करवा दिया और हिंदी वहीं की वहीं रहेगी। कानून पास किया गया, जब तक दक्षिण भारत के सभी राज्य या पूर्वोत्तर के सभी राज्य वहां के विधानमंडल खुद ये संकल्प न ले, सर्वसम्मति से ये पास ना कर दे कि हिंदी लागू की जाए, तब तक हिंदी लागू नहीं हो सकती। अब सोचिए, जब 1965 में जब देश नया नया आजाद हुआ था, उसमें लोगों में राष्ट्रीयता की, देशभक्ति भावना थी, तब इकट्ठे नहीं हो पाए, तो आज 75 वर्ष के बाद कहां देश में वो संकल्प, वो स्थिति पैदा हो गई? तो वैसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हिंदी का हम सम्मान कैसे करें? हिंदी के सम्मान करने का सबसे सहज और सरल तरीका यह है बेटे, हम हिंदी को मंदिर की वस्तु ना बनाएं, पूजा की चीज न समझें इसे, इसका अधिक से अधिक प्रयोग करें। जितने भी हम निमंत्रण पत्र से पढ़ते हैं, पत्र व्यवहार करते हैं, बोलचाल करते हैं, सगे संबंधियों के साथ कुछ भी हम लिखते जुखते हैं, तो अपनी मातृभाषा में करें, गर्व के साथ करें। आपको हीन भावना नहीं आनी चाहिए कि मैं हिंदी में बोलता हूं तो मुझे क्या कहेंगे, बल्कि आपके अंदर गर्व और खुशी का एहसास होना चाहिए कि मैं अपनी मातृभाषा हिंदी में बात करता हूं, यह मेरा स्वाभिमान है। हिंदी में कुछ बात है, क्योंकि हिंदी में जज्बात है। हिंदी प्रेम की भाषा है, संवेदना की भाषा है, एकता की भाषा है, संस्कृति की भाषा है। इसलिए हिंदी का सम्मान करें। हिंदी बोलने में हीन भावना न पालें, बल्कि गर्व से अभिमान के साथ कहेंगे ये मेरी अपनी मां की भाषा है, ये संस्कृत से निकली है, संस्कार की भाषा है। सो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ये संकल्प लेकर चले कि हम हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे। अगर मुझे आवश्यकता पड़ी हस्ताक्षर करने की, तो भी हिंदी में करूंगा मैं। अंग्रेजी से हमारा विरोध कतई नहीं है, लेकिन अंग्रेजी मानसिकता से विरोध जरूर है। इसका कारण यह है, अंग्रेजी पढ़ा लिखा वर्ग अपने आप को एक बहुत बड़ी मानसिकता वाला, श्रेष्ठ, सुपीरियर अपने आप को समझता है, और वो अपने आप को भारत से अलग समझता है। ये जो मानसिकता है वर्चस्व की, गुलाम मानसिकता की, हमें इससे मुक्ति पानी चाहिए। भाषाई तौर पर अंग्रेजी को समझना चाहिए। अंग्रेजी अच्छी भाषा है, लेकिन हिंदी के मुकाबले इसका शब्दकोश, शब्द भंडार नगण्य है। सामान्य विद्यार्थी 12वीं कक्षा तक जीओ गो, पीयूटी पुट, बीयूटी बट या केमिस्ट्री कह का अंतर नहीं समझ पाता। हिंदी के वर्ग भले ही 52 हो, पर अगर अच्छे ढंग से बच्चा काम करता है तो 4 से 5 महीने में बच्चा फर्राटे की हिंदी बोल सकता है, पर अंग्रेजी नहीं सीख सकता। अंग्रेजी के अंदर जो बोलने की और लिखने की विविधता है, एक भिन्नता है, वो हिंदी में नहीं है। ये हिंदी की वैज्ञानिकता है। हिंदी में हम जैसा बोलते हैं ठीक वैसा ही लिखा जाता है। साइलेंट वर्डों की तो यहां कोई व्यवस्था ही नहीं है। हिंदी भाषा के अंदर वो शक्ति है, आप किसी भी भाषा का एक शब्द ले रहे हैं, हिंदी से अपने अंदर समाहित कर लेती है। ये हिंदी की समाहार शक्ति है, और ऐसी समाहार शक्ति संस्कृत और हिंदी के अलावा किसी भाषा में नहीं है देशों की। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी भाषा के प्रति प्रेम का भाव रखें, आत्मीयता का भाव रखें। यह हमें संस्कार देती है। हिंदी हमारी मां की भाषा है। अधिक से अधिक इसका प्रयोग करें, तब हिंदी का सम्मान होगा। आइए हम सब हिंदी का प्रयोग करें और हिंदी का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।